हेलो दोस्तों, एजू पॉइंट कॉम्पिटिशन एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बोला था कि जितना कुछ मैंने इसमें करवा दिया था, यानी 2-3 वीडियो डाल दी, उनमें जितना सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है उनका पूरा निचोड़, यानी कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आज मैं बताने वाला हूँ। इसमें हम इस वीडियो में केवल क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आंसर कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। तो देखते हैं हम इसको। तो पहला पॉइंट है कृषि, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ पर कृषि किस तरीके से होती थी, क्या था वहाँ पर। तो पहला पॉइंट है चावल के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से प्राप्त हुए हैं, यानी कि कृषि होती थी, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? लोथल और रंगपुर से। और साक्ष्यों में क्या मिला हुआ है? चावल के साक्ष्य। दूसरा, विश्व में कपास उगाने वालों में सिंधुवासी प्रथम थे, यानी कि सबसे पहले विश्व में अगर कपास उगाई गई वो कहाँ पर उगाई गई थी? भारत में, वो भी सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे। और तीसरा है सिंधुवासी हल्के प्रयोग से परिचित थे, यानी जो कृषि की जाती थी, जो खेत जोते जाते थे वो किससे? हल के द्वारा जोते जाते थे। और चौथा पॉइंट है सिंधु की प्रमुख फसल कौन सी थी? गेहूँ और जौ। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी की प्रमुख फसल कौन सी थी, तो गेहूं और जो आंसर लगा के आना है। अगला है पशुपालन। सिंधुवासी हाथी व घोड़े से परिचित थे, यानी जो सिंधु घाटी के लोग थे उनको हाथी और घोड़े का ज्ञान तो था, लेकिन परंतु वे उन्हें पालतू बनाने में असफल हुए, यानी उनको पालतू नहीं बना पाए। दूसरा, गैंडा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं किंतु शेर के साक्ष्य नहीं मिले। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि शेर के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं या नहीं, और कौन से जानवर के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से मिले? तो गैंडा के। अब आता है कि सिंधु सभ्यता के नवीनतम स्थल, यानी जो अभी अभी नए नए खोजे गए हैं वो स्थलों के बारे में देख लेते हैं। तो पहला है समचाना, इसका स्थान है हरियाणा में, खोजा गया है 2017 में। और किरणाल है जो हरियाणा में है, 2017 में खोजा गया है, कुणाल है। और बालाथल है जो कहाँ है? राजस्थान में, 2017 में खोजा गया। बेजलका है गुजरात में, 2016 में खोजा गया। बेवाड़ है गुजरात में, 2016 में खोजा गया। तो एग्ज़ाम में जो नए नए स्थल खोजे गए उनके बारे में पूछ सकता है, तो अब इसको आप हमेशा याद रखें कि कौन कौन से स्थल 2016, 17, 18, 19 जो अभी तक जो नए नए खोजे जा चुके हैं। अब देखते हैं स्टार्टिंग से कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, ग्रामीणी थी, दोनों थी, कोई सी नहीं थी, किस तरीके की सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। दूसरा पॉइंट है सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई हुई थी, यानी सिंधुवासी जिस पद्धति का यूज करते थे घर बनाने में उसका नाम क्या था? ग्रिड पद्धति। तो क्वेश्चन बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान बनाए जाते थे किस पद्धति में बनाए जाते थे? ग्रिड पद्धति में। अगला है जुते हुए खेत तथा नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से मिला है, यानी ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि जुते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन से। और नक्काशीदार ईंटें यानी डिजाइन वाली जो ईंटें मिली हुई हैं कहाँ से? कालीबंगन से। अगला है हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन मिला है? एक श्रृंगी पशु का, यानी एक सींग वाले गैंडे का वहाँ पर अंकन मिला हुआ है। अगला है सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? मेन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो लिपि थी भाव चित्रात्मक, यानी वो लोग लिखना नहीं जानते थे लेकिन चित्र के द्वारा समझाते थे, जो बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कहाँ किधर से किधर की साइड लिखी जाती थी? तो दाएं से बाएं तक। अगला है मन के बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? चनहूदड़ो तथा लोथल से। तो ये एग्जाम वाले क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है इसको, कि इनको हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा मन के बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? चनहूदड़ो और लोथल से। अगला है सिंधु सभ्यता के सभी नगरों में घरों के दरवाजे सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, केवल लोथल के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सारे जितने क्वेश्चन ले रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट ही हैं जो एग्जाम में
पूछे जा चुके हैं और आगे आने की संभावना है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान हुआ करते थे, उनके जो दरवाजे हुआ करते थे किस तरफ खुलते थे, तो सड़क पर ना खुल के पीछे की ओर खुलते थे। सड़क आगे रहती थी और पीछे दरवाजे खुलते थे, लेकिन एकमात्र शहर था लोथल जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है लोथल के कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल कौन सा है जिसके जो दरवाजे होते हैं मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं, तो वो है लोथल। अगला है हड़प्पा सभ्यता का समाज 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान यानी जो पढ़े लिखे होते थे, उस टाइम पे जिस लिपि का यूज किया जाता था, जो शिक्षित किया जाता, शिक्षा दी जाती थी, वो विद्वान। योद्धा यानी जो लड़ाई में काम आते थे। व्यापारी यानी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम किया करते थे। तथा श्रमिक यानी जो खेतों में काम करना, मकान का काम करना, बाढ़ई का काम करना, कुम्हार का काम करना इत्यादि आदि काम करते थे। और हड़प्पा की जो तौल की इकाई संभवतः थी 16 के अनुपात में, यानी जैसे अभी बोले तो अपनी 20 के अनुपात में चलती है, यानी 1 कुंटल में 20 पसेरी जो बोलते हैं उतना होता है। वैसे ही तौल की इकाई उस टाइम पे क्या थी, 16 के अनुपात में। तो याद डायरेक्ट रख लेना कि क्वेश्चन बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में तौल की इकाई कितनी थी, तो 16 के अनुपात में। सिंधु सभ्यता में मृतकों के अंतिम संस्कार की 3 प्रथाएं चलती थी। पहली प्रथा थी पूर्ण समाधिकरण, यानी पूर्ण समाधिकरण मतलब मुर्दे को गाड़ा जाता था, तो मुस्लिम विधि से मिलती जुलती प्रथा बोलते हैं इसको। आंशिक समाधान पारसी विधि से मिलती जुलती, यानी आंशिक समाधान में क्या होता था कि मुर्दे को जलाया जाता था, अध जला छोड़ के उसको फिर से मिट्टी में गाड़ दिया जाता था, इसलिए इसको पारसी विधि से मिलता जुलता बोलते हैं। और दाह संस्कार किससे, हिंदू विधि से मिलता जुलता है, क्योंकि दाह संस्कार हिंदू विधि में अपनाया जाता है। और मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति सभ्यता में प्रचलित थी, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वहाँ की जो औरतें थी पर्दा प्रथा करती थी और वेश्यावृत्ति भी वहाँ पर प्रचलित थी। तो आगे के और क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं इस पर, जब तक रिवाइज करके आप इनको दोबारा से देख लें। चलिए अगला देखते हैं कि यहाँ से एक चीज़ और मिली है कि वृक्ष पूजा, शिव पूजा तथा कुआड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए पूजनीय थे। यानी कि क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए पूजनीय कौन कौन थे। वृक्ष पूजा करते थे, शिव पूजा करते थे और कुआड़ वाले सांड की पूजा। अगला है सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरकता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। तो इस पे क्वेश्चन बनेगा कि सिंधुवासी किसको उर्वरकता की देवी मानते थे, तो किसको, धरती को। अगला है हड़प्पा में शवों को दफनाने तथा मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से किस जगह शवों को दफनाया जाता था और किस जगह जलाया जाता था। तो हड़प्पा में क्या दफनाते थे और मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। अगला है सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी प्रकार के मंदिरों के अवशेष नहीं मिले, यानी वहाँ पर भगवान को वो लोग मानते ही नहीं थे। मतलब मानते होंगे लेकिन शिव की पूजा करते थे, तो ऐसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ पर भगवान थे, लेकिन मंदिरों के बिल्कुल भी साक्ष्य नहीं मिले। अगला है हड़प्पावासी चांदी से परिचित थे, यानी चांदी का यूज करना वो सीख गए थे। अगला है सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, L.A. बेंडल ने। तो ये क्वेश्चन तो कर ही लेना 100%, बहुत कोई से ना कोई से एग्जाम में आपको फंस ही जाएगा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसको पढ़ने का प्रथम प्रयास किया गया था L.A. बेंडल द्वारा। अगला है स्त्री की मृण मूर्तियों मिलने से अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ की समाज कैसी थी, मात्र सत्तात्मक, यानी अभी क्या चल रही है कि पितृ सत्तात्मक चलती है। पिता के नाम से ही जो बच्चे होते हैं वो जाने जाते हैं, या पिता का ही ज़्यादा तबका रहता है घर में, लेकिन वहाँ पर जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर बताया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सत्ता थी वो मात्र सत्तात्मक थी। अगला है सेंधववासी सूती तथा ऊनी कपड़ों का यूज करते थे, पहनने में किसका, सूती का और ऊनी कपड़े का। अगला है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी के कांसे की मूर्ति सिंधु कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। तो क्वेश्चन बनेगा कि सिंधु कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मोहनजोदड़ो से, और किस रूप में प्राप्त हुआ, तो कांसे की मूर्ति के रूप में।
अगला है मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगन से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशु बलि के प्रमाण मिले हैं। यानी क्वेश्चन बस इसी से बनते हैं कि पशु बलि के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, या पशु बलि वहाँ पर होती थी कि नहीं होती थी, तो होती थी। और पशु बलि के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो और कालीबंगन से। अगला है कि सिंधु घाटी के लोग किस खेल को पसंद करते थे, पांसा खेलना। तो एक ही खेल था, खेल तो बहुत होंगे लेकिन प्रमुख खेल कौन सा था, पांसा। अगला है सिंधु सभ्यता के लोग योगासन भी करते थे। यानी जो फिजिकल जो होता है, जो जैसे अभी क्या करते हैं लोग जिम करते हैं, लेकिन योगासन भी अब क्या होता जा रहा है, इंडिया में बहुत आगे बढ़ता जा रहा है और योग पे भी लोग ध्यान देने लगे। लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग योगासन पहले ही करते थे, यानी कि वो लोग हर चीज़ से परिचित थे। अगला है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। सेंधव निवासियों के जीवन का मुख्य उद्यम क्या था, कृषि। यानी सिंधुवासी सबसे ज़्यादा क्या करते थे, अपने व्यापार के लिए, अपने पेट पालन के लिए कृषि को महत्व दिया जाता था। इसलिए क्वेश्चन बन जाए कि किस वहाँ की आर्थिक व्यवस्था किस पर आधारित थी, तो कृषि पर थी। अगला है महत्वपूर्ण प्रमाण देखते हैं मोहनजोदड़ो। ये थोड़े मैंने पिछले वाले में ही पढ़ा दिए, पिछले वीडियो में, लेकिन हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, कांसे की नर्तकी, सूती कपड़े, आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य, जहाज के निशान और कांसे का पैमाना। हड़प्पा से मिला हुआ है R37 कब्रिस्तान, माता देवी की प्रतिमा। चनहुदड़ो से मिला है मन के बनाने का कारखाना। कालीबंगन से मिला जुते हुए खेत तथा लकड़ी की नाली। यानी जो पाइप जो सिस्टम रहता है, अभी पाइप के द्वारा पानी जाता है, पहले लकड़ी के पाइप बनाए जाते थे और उनके द्वारा पानी ले जाया जाता था। अगला है लोथल। लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर से गेहूं के साक्ष्य मिले हुए हैं। बनवाली से जौ के साथ। तो ये तीनों क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग वाले हैं, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि लोथल जो गुजरात में स्थित है, वहाँ से ज़्यादातर क्या चीज़ें मिली हुई हैं, खाने पीने की चीज़। यानी कि जैसे धान की भूसी मिली है, चावल मिले हैं। तो और चावल कहाँ ज़्यादा होता है, जहाँ पानी ज़्यादा होता है। और लोथल कहाँ पे था, समुद्र के किनारे था। इसलिए आप लगा सकते हो कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, लोथल से। और रंगपुर से गेहूं के और बनवाली से जौ के। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये पूरा सेशन ख़त्म होता है अपना। और कुछ भी मुझे क्वेश्चन मिलेंगे या अलग से कुछ होगा तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा इस पर। अभी 5 वीडियो हो चुकी हैं। आप लोगों से निवेदन है कि वो 5 वीडियो क्रम से देखें, जिससे आपका सिंधु घाटी सभ्यता पूरा तरीके से क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम में आप सारे क्वेश्चन इसके करके आ सको। तो आपको अगर पूरा जो सीरीज़ है सिंधु घाटी सभ्यता की, और जो मैं पूरा इतिहास डालने वाला हूँ, वो सीरीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों को सब्सक्राइब कर दें, खुद शेयर कर लें और लाइक कर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।